वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी। आज हम अपनी इस वीडियो में जो टॉपिक को पढ़ेंगे, जो एक्सेल में फार्मूला हम सीखेंगे, वो है एवरेज और परसेंटेज। एवरेज हम क्यों निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं और किस तरीके से निकालते हैं, प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। और साथ साथ हम परसेंटेज भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम परसेंटेज एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। कि प्रैक्टिकली हम एक सिनेरियो देंगे, सिनेरियो के ज़रिए हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि एक्सेल के हवाले से उनको वीडियोस मिलती रहे। और हमारी वीडियोस को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि बेसिकली एक्सेल में हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं और वो सिनेरियो वाइज समझाते हैं। तो आखिर तक देखने का फ़ायदा ये होगा कि जो जो सिनेरियो यूज़ होता है उस सिनेरियो को अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो जो प्रोफेशनल करियर में आपको अगर ये फार्मूला यूज़ करना है कि कहीं ज़रूरत पेश आए, बल्कि आएगी ज़रूरत पेश, तो आपने अगर इस वीडियो को गौर से देखा होगा और बार बार देखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत इजीली उस सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सेल शीट की तरफ बढ़ते हैं। जी, सबसे पहले तो किस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। लेट सपोज कुछ वैल्यूज़ हैं, मैं डेटा को राइट करता हूं। ये डेटा मैंने कुछ राइट कर लिया है। अगर मैं इनका टोटल निकालना चाहूँ, जैसे सम का फार्मूला है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ तक जहाँ तक मैंने सीखा था और सेलेक्ट किया था उसको मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी और मैंने इंटर किया, तो 928 इसका सम का फार्मूला निकल गया। अब मुझे इनका एवरेज निकालना है कि जी एवरेज इसका क्या होगा। तो एवरेज निकालने का सिंपल फार्मूला क्या है, इक्वल एवरेज, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट ओपन, वही जहाँ हम सम लिखते थे वहाँ एवरेज आ जाएगा। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज। बेसिकली ये देखें, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इसका सम जो है 928 है, टोटल 9 काउंट है और 103 इसका एवरेज है। ये तो मैंने आपको बेसिकली एक बिल्कुल सिंपल एवरेज का फॉर्मूला बताया कि किस तरीके से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि एक स्टूडेंट है हारिस। उसने मैथ्स में, इंग्लिश, पाक स्टडीज एंड फिजिक्स, मैथ्स में उसने लिए 75, इंग्लिश में उसने लिए 65, पाकिस्तानी स्टडीज़ में उसने 65 और फिजिक्स में उसने 65 लिया। तो एवरेज क्या बना उसका टोटल हम देखेंगे। तो एवरेज उसने तकरीबन 68 कुछ वो नंबर्स लिए। ठीक है, इसी तरीके से तो इस तरीके से एक हम एवरेज निकाल सकते हैं। लेट सपोज ये सिंपल एक एवरेज का फॉर्मूला था। लेट सपोज के हारिस ने टोटल कितने नंबर्स लिए, इसको हम सम कर लेंगे, इक्वल सम। ये सिलेक्शन की हमने सेल की और शिफ्ट हमने दबा के प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये टोटल इसका सम टोटल आ गया। टोटल इसने नंबर लिए। अगर मैं इसको कहूँ कि यार एवरेज कितने नंबर्स आए, तो एवरेज निकालने का एवरेज यहाँ पर, अरे ये देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई भी नरेशन या कोई भी करेक्टर आपका गलत लग जाता होगा, आपका पूरा का पूरा फार्मूला जो होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। अब देखिए यहाँ मैंने एवरेज की जगह टी लिख दिया, एवरेज को गलत लिख दिया, तो वो देखें वो फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा। इसी जगह इसी तरीके अगर मैं इसको करेक्ट कर दूँ तो ये 67.50 इसके एवरेज नंबर्स थे। ठीक है, ये एक सिंपल एवरेज का फॉर्मूला था। अब हम चलते हैं इसको सिचुएशन बेस पर कि प्रोफेशनली आपको ये किस तरीके से हेल्प कर सकता है, कहाँ का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज एक सिचुएशन है, ABC सुपर स्टोर एक है। ठीक है,
एबीसी सुपर स्टोर की जो है वो डेट वाइज सेल यहाँ पर आप आ रही है, आप देख रहे हैं 1 जून को उन्होंने 20,000 की सेल की, 2 जून को 27,600 की सेल की। इसी तरीके से डेट वाइज उनकी सेल मेंशन है यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसी तरीके से इन्होंने अपनी कॉस्ट भी मेंशन कर दी है कि जो 20,000 की सेल थी उसकी कॉस्ट कितनी थी, 13,000 इसकी कॉस्ट थी। ठीक है, ये कॉस्ट भी है। ठीक है ना। अब हमें ये कहते हैं कि जी इसका हमें प्रॉफिट निकाल के दो। ठीक है, अब प्रॉफिट एवरेज का मैं आपको बताता हूं, लेकिन अब ये कहते हैं कि फिलहाल हमें इसका प्रॉफिट निकाल के दो। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इक्वल सेल माइनस कॉस्ट। ये आपका आगे प्रॉफिट किस तरीके से मैं निकाला? इक्वल दिस सेल सेलेक्ट माइनस कॉस्ट। आपने 10 रुपए की एक पेंसिल ली, अगर उसकी 5 रुपए की कॉस्ट है तो दुकानदार को उसको 5 रुपए का फायदा हुआ है। ठीक है ना। 20,000 की सेल थी, 13,000 रुपए इसकी कॉस्ट थी, तो सुपर स्टोर को 7,000 रुपए का फायदा हुआ। अब सेम फार्मूला हमें सब पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और जहां तक हमें चाहिए वहां तक हम कंट्रोल वी कर देंगे। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज बताते चलूं जो कि आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी, बल्कि अभी भी हेल्प करेगी। अब आप ये देख रहे हैं जैसे ही मैं अपना माउस से स्क्रॉल डाउन पे जा रहा हूं तो अब मुझे पता नहीं चल रहा कि इसमें से सेल क्या है, कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट क्या, बस ये वैल्यूज आ रही हैं। तो बेसिकली जो देखने वाला होता है, जो व्यूअर होता है, उसको पता चलना चाहिए कि ये वैल्यूज क्या हैं। हेडिंग जो होती है वो हमेशा डिस्प्ले होनी चाहिए, लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हेडिंग नजर आएगी हमें, लेकिन अब नीचे जा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। ये तो समझ आ रहा है डेट, अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये हमें नहीं समझ आ रहा। तो हेडिंग को डिस्प्ले करने के लिए मैं आपको ये बता दूं, और अगर आप ये अपने प्रोफेशनल करियर में ये चीज करते हैं तो ये बहुत एक इंप्रेसिव चीज होती है। यहां पर आप क्लिक करें, जो हेडिंग आपको डिस्प्ले करनी है, जहां से आपको हेडिंग डिस्प्ले करनी है, ये हेडिंग आपको डिस्प्ले करनी है, पूरा एरिया आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, ये मैं कलरफुल कर देता हूं। यहां पर आप क्लिक करें। ठीक है, व्यू में आप जाएंगे। मैंने आपको कहा था ये तमाम ऑप्शन हम 1 बाय 1 हम सीखेंगे, जैसे जैसे हमारे यूजेज में आते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे। अब एक जो है वो टैब का मेन्यू हमारे यूज में यहां पर आ रहा है, तो मैंने कहा आपको सिखाता चलूं। व्यू में गए, फ्रीज पेन्स में गए और फ्रीज पेन कर दी। तो अब आप देख रही है कि अब आप देख रहे हैं कि ये जो हेडिंग है ये डिस्प्ले हो रही है, पहले ये डिस्प्ले नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने कलरफुल किया था, इसको मैं कलरफुल से हटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। ठीक है, बोल्ड मैंने किस तरह किया, सेलेक्ट किया और ये बोल्ड कर दिया, और इसको मैं हेडिंग भी अंडरलाइन भी कर देता हूं। ठीक है ना। तो अब आप ये देखें ये हेडिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है दिखने में कि जी ये डेट है, ये सेल है, ये कॉस्ट है और ये प्रॉफिट है। अब हमें यह आता है कि जी हमने 30 दिन सेल की, टोटल सेल हमारी कितनी हुई। टोटल का फॉर्मूला हमें आता है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, यहां से मैंने सेलेक्ट कर लिया यहां तक, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, टोटल यहां पर मेरी कितनी सेल हुई, 39,06,000 रुपये मेरी सेल हुई। इसकी कॉस्ट कितनी थी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 25,38,900 रुपये इसकी कॉस्ट है। प्रॉफिट कितना था, 13,67,100। तो सबका मुझे सम निकालना था, मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पर भी कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पर भी मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब आपके स्टोर का ऑनर कहता है ठीक है जी ये तो मेरी टोटल सेल हुई ना मंथ की, एवरेज सेल क्या थी मेरी, एक पर डे की एवरेज सेल क्या आ रही है। अब आप देखें ना, किसी दिन मेरी 2,40,000 की सेल हो रही है, किसी दिन मेरी 73,000 की सेल हो रही है, किसी दिन मेरी 1,18 की सेल हो रही है, किसी दिन मेरी 20,000। तो एवरेज सेल मुझे बताई जाए। सिंपल, ये आपने टोटल किया, इसको अंडरलाइन कर लें। एक फॉर्मूला यहाँ के आप एवरेज सेल एवरेज कर लें, यहाँ पर इक्वल एवरेज, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट ओपन, यहां तक आपने सेलेक्ट किया 30 दिन तक। ये तो टोटल है ना, ये सेलेक्ट नहीं करना हमें, ये सेलेक्ट हमें नहीं करना,
यहाँ तक सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से पकड़ा और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया 30 तक। तो टोटल सेल हमारी आ गई 1,30,200 रुपये। इसी तरह कंट्रोल सी, एवरेज कॉस्ट हमारी आ गई 84,630 और एवरेज प्रॉफिट आ गया, मतलब 45,570 रुपये डेली का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं ये वैल्यूज को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, वही 45,570 का अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो 30 दिन में मेरी ये वाली वैल्यूज आनी चाहिए। अगर डेली का ये प्रॉफिट हो रहा है तो 30 दिन में मेरा ये वाली वैल्यूज आनी चाहिए। तो मैं एक इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 30 से, तो मेरी ये वाली वैल्यूज आ गई। तो प्रूव हो गया कि मैंने एवरेज का फार्मूला ठीक लगाया है। और अब यहां से भी देख सकते हैं कि इसको सेलेक्ट किया, यहां पर आप देखें टोटल आ जाएगा, ये एक समरी आ जाएगी। सम कितना हुआ, 39,06,000, हमने 39,06,000 रुपये निकाला, ठीक निकाला। एवरेज कितना हुआ, 1,30,200, हमने भी एवरेज 1,30,200 रुपये निकाला। तो यहां से भी आप देख सकते हैं। इसी तरह कॉस्ट हम देख सकते हैं, 25,38,900, 25,38,900, ठीक है जी, सम ठीक है। एवरेज 84,630, 84,630 हमारा यहां पर भी आ रहा है। इसी तरह प्रॉफिट का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज निकालने का एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिनेरियो मैंने आपको दिया कि इस तरीके से आपको एवरेज का फार्मूला आप निकाल सकते हैं और आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये आएगा, प्रोफेशनल कैरियर में काफ़ी दफ़ा आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एवरेज का फार्मूला आई थिंक यहाँ तक रखते हैं ये, और क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हम आते हैं परसेंटेज की तरफ कि किस तरीके से हम परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर हमें परसेंटेज यूज़ करनी होती है और किस तरीके से है। तो एक सिचुएशन है, लेट सपोज एक सुपर स्टोर है, वहाँ पर कुछ आइटम्स हैं जैसे कि राइस, शुगर, टैंग, स्पाइसेस, व्हीट फ्लोर, केचप। उनकी ये कुछ प्राइसेस दी हुई हैं, हर आइटम्स की प्राइस अलग अलग है और हर आइटम के साथ कुछ डिस्काउंट दिया हुआ है कि 20 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 24 रुपीज़ का डिस्काउंट है, इसके साथ इतना है, इसके साथ इतना है, इसके साथ इतना है। अगर अब आपको ये कहा जाए कि जी 200 रुपये की प्राइस है, उस पर 20 रुपये का डिस्काउंट है, तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। अब आप परसेंटेज कितने पर, टोटल डिस्काउंट इन परसेंटेज कितना हुआ। 200 रुपये में अगर 20 रुपये आपको मिल रहे हैं, छूट रहे हैं, तो कितना परसेंट आपको डिस्काउंट हुआ। तो सिंपल इक्वल, पहले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे कि जी टोटल डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है, 20 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, डिवाइडिंग बाय दिस सेल, टोटल प्राइस कितनी है, और इंटर कर देंगे। तो ये मेरे पास आ गया 10% कि जी मुझे राइस पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है। अच्छा, किसी के पास वैल्यू इस तरीके से भी आ रही होगी, तो आप फिर यहाँ ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, होम के टैब में जाकर नंबर्स में, नंबर के मेन्यू में यहाँ पर ये एक ऑप्शन है परसेंटेज, तो इसको क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम फार्मूला में सब पे अप्लाई करना है, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, कितने रुपीस का मैं डिस्काउंट मिला है, 20 रुपीस का डिस्काउंट मिला है, इसको सेलेक्ट कर लिया, डिवाइड, टोटल अमाउंट कितना है 200 है, इसको सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर, तो 10% डिस्काउंट। सब पे हमें एक ही फार्मूला अप्लाई करना है, कंट्रोल सी किया, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल वी कर दिया। तो टैंक पे मुझे 19% डिस्काउंट मिला, स्पाइसेस पे मुझे 14% डिस्काउंट मिला, केचप पे मुझे 20% डिस्काउंट मिला। इट मीन्स कि टोटल वैल्यू कितनी थी, प्राइजेस इक्वल, मैं सम करूं, टोटल मैंने अगर अपनी ग्रॉसरी इतने की ली तो 1136 की ली, टोटल मुझे 187 का जो है वो डिस्काउंट मिला। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला, दिस वन डिवाइडिंग बाय दिस वन। यहाँ पर मैंने परसेंटेज को क्लिक किया तो टोटल मुझे 16% का डिस्काउंट मिला अपनी ग्रॉसरी पे, ठीक है। इस तरीके से
आप एक्सेल पे परसेंटेज को कर सकते हैं। यहां तक ये बात क्लियर है। अच्छा, एक और सिचुएशन आती है। लेट सपोज हमारे पास एक सिचुएशन है कि कुछ आइटम्स हैं, उनकी ये प्राइस है और हमें इतना डिस्काउंट हर आइटम पे है। राइस पे की प्राइस 200 है और डिस्काउंट हमें 20% है। तो कितना डिस्काउंट हमें मिला? अब यहाँ पर देखें, रिवर्स सिचुएशन हो गई है। पहले हमें अमाउंट दिया हुआ था तो हमें परसेंटेज निकालनी थी, अब हमें परसेंटेज दी हुई है तो अमाउंट निकालना। तो सिंपल उसका करने का क्या है, कितना हमें डिस्काउंट मिला। दिस वन सेल को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे और परसेंटेज को हम क्लिक कर देंगे। तो हमें क्या पता चला कि टोटल हमें 40 रुपीज का डिस्काउंट मिला। क्या फॉर्मूला मैंने लगा, अगेन मैं आपको बता रहा हूं। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो टोटल मुझे डिस्काउंट इन रुपी कितना मिला राइस में, 40 रुपीज का। तो अब 200 के चावल थे, 40 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस अब मुझे नेट प्राइस क्या पे करनी है, तो जाहिर सी बात है टोटल प्राइस में से मैं डिस्काउंटेड प्राइस को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी नेट प्राइस जो मुझे पे करनी होगी स्टोर को 160 रुपए। क्लियर है। इसी तरह हम शुगर पे आते हैं कि भाई शुगर का 150 रुपए का एक पैक है, 24% मुझे डिस्काउंट है। तो मेरे पास अमाउंट कितना बना डिस्काउंटेड, इक्वल दिस सेल सेलेक्ट, मल्टीप्लाई दिस सेल सेलेक्ट, टोटल 36 रुपीज का मुझे डिस्काउंट मिला। स्टोर को पे कितना करना है, इक्वल माइनस कर दिया टोटल प्राइस में से मैंने डिस्काउंटेड प्राइस, तो 114 रुपीज पे करने। अब ये सेम फॉर्मूला मुझे सब पे करना है तो मैंने कंट्रोल दोनों सेल को सेलेक्ट किया। दोनों सेल को सेलेक्ट किस तरह करेंगे, माउस पकड़ के दोनों सेल पे आप ले गए, ड्रैग किया, दोनों सेल सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल सी किया, जहां तक आपको पेस्ट करना है वहां पे आपने सेल को सेलेक्ट किया और कंट्रोल वी कर दिया। तो ये आपका आ गया टोटल। क्लियर है कि जी केचप की प्राइस 143 थी, 44% डिस्काउंट था तो 63 रुपीज डिस्काउंट मिला, 80 रुपीज मुझे पे करने थे। अच्छा, यहां पर आप देखें मैंने सबको अलग अलग किया है कि पहले मैंने डिस्काउंट इन रुपी निकाला, फिर आफ्टर डिस्काउंट इन प्राइस निकाला। अब मुझे दोनों ये चीजें कि भाई मुझे पता एक ही सेल में चाहिए। ठीक है कि 200 रुपए का अगर एक प्रोडक्ट है उस पर 20% डिस्काउंट मिला तो मुझे कितनी जो है वो पे ऑफ करनी है। तो अभी हम ये देख रहे थे कि अलग अलग हम उस सेल्स में निकाल रहे थे कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 200 है तो उस पर अगर हमें 20% डिस्काउंट मिलता है तो रुपी में वो कितना अमाउंट होता है और आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस हमें कितना अमाउंट स्टोर को पे करना है। अगर हमें जैसे यहाँ पर हमने डिस्काउंट के लिए अलग निकाला कि पहले हमने डिस्काउंटेड प्राइस मालूम किए कि डिस्काउंट अमाउंट मालूम किया, फिर आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस मालूम किए। ठीक है, अगर हमें ये दोनों चीज़ें एक ही सेल में निकालनी हो कि भाई 200 की प्राइस है, 20% डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट के बाद हमें कितना स्टोर को पे करना है। अब एक ये तो हम यहाँ पर हमने दो सेल्स यूज़ किए थे, अब यहाँ पर हमें एक ही सेल अगर हमें यूज़ करना हो, इसको मैं अगर लेट सपोज रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर अब मुझे आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस ठीक है मुझे मालूम करने को, किस तरीके से हम एक ही उसमें मालूम करेंगे तो मैं आपको बता दूं। इक्वल, ठीक है, पहले हम टोटल प्राइस लेंगे कि टोटल प्राइस में से हमें डिस्काउंटेड प्राइस माइनस करनी है, माइनस शिफ्ट ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब किसका 20%, टोटल प्राइस का 20%। टोटल प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके मल्टीप्लाई का बटन, कितने परसेंट है, 20% है, और शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज। टोटल यहां पर आ गए 160। फॉर्मूले की लॉजिक समझिएगा, दोबारा अगेन मैं समझाता हूं। ठीक है,
इक्वल किस प्राइस में से हमें डिस्काउंटेड प्राइस मालूम करनी है। तो पहले हम टोटल प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, इस प्राइस में से माइनस करनी है ना डिस्काउंटेड प्राइस, माइनस शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज। अब डिस्काउंटेड प्राइस किसकी डिस्काउंटेड प्राइस, इस सेल की डिस्काउंटेड प्राइस, इसको सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई कितना परसेंट डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज, तो आ गया 160। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसी से कंट्रोल सी किया, इन सब पे वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, कंट्रोल वी कर दिया। तो आपने ये देखा कि विद इन अ सेकेंड आपको पता चल गया। अगर यहाँ पर 1000 आइटम्स नहीं होंगे तो आप मुश्किल से 5 सेकंड में वो फॉर्मूला ड्रैग करेंगे, तो मुश्किल से 5 सेकंड आपको लगेंगे और आप वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किचन की 143 प्राइस थी, 44% डिस्काउंट है, तो 80 रुपीज़ आपका पे करना है। तो ये हमें परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। तो आज हमने 2 चीज़ें सीखी। पहला हमने एवरेज सीखा कि किस तरीके से एवरेज निकाला जाता है, दूसरा हमने डिस्काउंटेड सीखा कि किस तरीके से डिस्काउंट निकाला जाता है। दोनों एवरेज की भी और डिस्काउंटेड की भी, दोनों की हमने प्रैक्टिकली सिचुएशन देखी। और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी है जो हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होती है। अगर आप किसी ग्रॉसरी वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इस तरीके के फार्मूला यूजेज होते हैं। तो कभी भी आप कोई अपनी प्राइस लिस्ट देखेंगे तो उसमें इस तरीके की चीज़ें आ रही होती हैं। तो आप भी अगर इसको एक्सेल में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से होगी। और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी वीडियोस को दोबारा अगेन एंड अगेन देखें, तो आपकी वह प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आज हम अपनी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एवरेज और परसेंटेज के हमने फार्मूला सीखे, प्रैक्टिकली सीखा, प्रैक्टिकली डिफरेंट सिनेरियो आपको से फार्मूला को और सिचुएशन को हल करने की हमने कोशिश की। और आपने देखा कि किस तरीके से हमने वो प्रैक्टिकली सिनेरियो बनाए और उसको में परसेंटेज और एवरेज के फार्मूलाज को हमने अप्लाई किया। वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमने यहाँ पर अपने फेसबुक का एड्रेस, अपनी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के नंबर दिए हुए हैं। इन प्लेटफॉर्म पे आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो कि क्या आपको कैसी लगी वीडियो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें बिल्कुल फील फ्री टू राइट अस कि भाई जो भी आपको समझ नहीं आया हो तो हमें बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सेल की आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके और आपकी एक्सपर्टीज़ इंक्रीज़ हो सके। ओके, थैंक यू।